मित्रों, नमस्कार, जय श्री राम। बाबा के इस चैनल में आपका स्वागत है। आपने देखा कि मैंने कई बार बाबा के अनन्य भक्तों से आपको मिलवाया है और उनके अनुभव से आपको अवगत करवाया है। कई बार ऐसे अनुभव हमारे लिए वरदान की तरह साबित होते हैं, क्योंकि इससे हमारे जीवन की गति को बल मिलता है और हम अपने जीवन में भी सुख प्राप्त करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए अग्रसर होते हैं। तो आइए आज मिलते हैं सुजाता शर्मा जी से, जो बाबा की अनन्य भक्त हैं, और उनसे जानते हैं कि बाबा के बारे में और अपने जीवन के बारे में, जहाँ पर उन्हें संबल मिला बाबा से, उनके क्या विचार हैं, क्या विवरण है, क्या वो कहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। नमस्ते। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि दर्शकों के लिए आप अपना संक्षिप्त परिचय बताएं। मेरा संक्षिप्त परिचय इतना ही है कि मैं संजीव कुमार शर्मा जी की पत्नी हूँ और मेरे ससुर होत्रदत्त शर्मा जी अलीगढ़ निवासी थे और मुझे बाबा विरासत में मिले हैं, मैं ये कह सकती हूँ, अपने ससुराल से। बाबा के बारे में जब आप शादी हुई, विवाह हुआ आपका, उसके पहले आपको पता नहीं था? जी नहीं। तो विवाह होने के तुरंत बाद आपको पता चला या बहुत बाद में पता चला? नहीं, विवाह के पूर्व ही जब हमारी शादी की तय हो गई थी, जी, तभी मुझे पता था कि इस प्रकार से जी, कोई बाबा हैं, जिनके कोई संत हैं जिनके कि हमारे पूरे ससुराल वाले जो हैं वो मानते हैं। जी, जी। तो मैं उन दिनों एक स्कूल में स्कूल काउंसलर का जॉब कर रही थी दिल्ली में, और स्कूल की तरफ से हम ट्रिप लेकर गए थे बच्चों को। 11वीं कक्षा के बच्चों को हम लेके गए थे और औरोबिंदो आश्रम के थ्रू उनके आश्रम में रुकाया था, क्योंकि वहाँ कुछ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था। तो वहाँ औरोबिंदो आश्रम वालों ने एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करी थी कैंची धाम की। जी। तो मैं वहाँ बच्चों को लेके पहुँची और भी टीचर्स थे हमारे साथ। तो मुझे मालूम था कि अच्छा ये वही बाबा हैं। जी। तो दर्शन करे, प्रणाम किया, बस उतना ही। जी। एक संत के प्रति जो एक भाव आता है, श्रद्धा भाव, बस उतना ही श्रद्धा थी। कुछ अलग से कुछ महसूस नहीं हुआ। उसके बाद शादी के बाद भी कभी कभार ये कुछ बताया करते थे। अपने देवर से भी मैंने कुछ किस्से सुने। हमारी जो नंद हैं, मेरी दीदी पुष्पा दीदी लखनऊ में, उनकी शादी का विवरण था कि गांव में किस प्रकार बाबा ने मौसम बदल दिया था भरे जून के महीने में। तो वो सब सुना था। हाँ, लगा कि कोई चमत्कारी बाबा होंगे, कोई सिद्ध बाबा होंगे, लेकिन मन में कहीं कोई प्यार का, प्रेम का, भक्ति का, श्रद्धा का कहीं कोई भाव ऐसा नहीं था। मुझे शादी से पहले भी बहुत संतों का और सिद्धों का कहीं कुछ कहते हैं कि एक आकर्षण नहीं था आपकी बहुत ज्यादा? आकर्षण तो था, लेकिन मुझे एक्सपोजर नहीं था। उसको एक्सपोजर को हिंदी में क्या कहेंगे? तो मिलना जुलना। जी। कभी मुझे दर्शन ही नहीं हुए किसी संत के। अपने जीवन में शादी से पहले किसी भी संत के दर्शन हुए ही नहीं। अब ये तो राम रची लीला है। जी। उनकी कृपा से ही संतों के दर्शन होते हैं। तो मैं कहूँगी कि मेरा तो अहो भाग्य है कि मेरा इस परिवार में मेरी शादी हुई, विवाह हुआ, कि मुझे संतों से मेरा मेल होना शुरू हुआ। तो मैं बाबा को बस इसी तरह मानती थी कि हाँ, संत हैं। लगभग 14 वर्ष बाद शादी के हमारे जब पिताजी का देहांत हुआ, तो उनकी 13वीं के समय पे हम वहीं थे गांव में। जब वापसी हो रही थी तो मेरे मन में आया कि मैं पिताजी की यादगार की कोई चीज़ रख लूँ अपने पास। तो मैं उनकी एक गीता पुरानी उठा लाई, जिसको कि दीमक ने खाना शुरू कर दिया था। वो उठा लाई और उनकी एक जपमाला
जब घर आए तो मैंने वो किताब खोली, पन्ने पलटे तो देखा उसके अंदर एक छोटा सा एनवेलप था और उस एनवेलप में करीब 8-10 बाबा की स्टैम्प साइज की फोटोज थी। जी वो जो बाबा हमारे घर पधारे हैं, इससे पहले बाबा का कोई चित्र नहीं था हमारे घर में। जी जो बाबा का पदार्पण हुआ है हमारे घर में, उसके बाद ही मेरे अंदर भाव आया, मेरे बेटे के अंदर भाव आया, जो कि उस समय 8th क्लास में था, जी 8th गोइंग टू 9th। और ये भी बहुत बचपन के जुड़े हुए, लेकिन कुछ समय के कारण, गृहस्थी में आने के कारण, करियर में बहुत व्यस्तता के कारण जी एक थोड़ा इनको जो जुड़ाव था बाबा से, वो कहीं ना कहीं उसका बाबा का ख्याल ही जैसे बहुत नहीं आता था इनको। तो वो इनका भी आकर्षण वापस, बाबा से प्रेम जो है वो वापस जागा। और हमारे पास इनके कोई एक मित्र हैं, उनके मित्र से इनकी मित्रता कराई गई, तो उनके वहाँ से हमारे यहाँ किताबें आई बाबा की, अलौकिक यथार्थ और 1-2 और किताबें थी, वो हमने पढ़नी शुरू करी। इनकी पुरानी यादें ताज़ा हुई और मैं तो पढ़ के जैसे बिल्कुल बाबा के चरणों में बिल्कुल समर्पित जैसे। और बेटा छोटा था, उसने किताबें तो नहीं पढ़ी, लेकिन हम लोगों का अचानक एक दिन शनिवार का दिन था, उन्हीं मित्र के मित्र का इनके पास फ़ोन आया कि भाई साहब, मैं कल रविवार है, मैं वृंदावन आश्रम जा रहा हूँ, तो आप चलेंगे? ये बोले मैं चलूँगा। इन्होंने मुझे बताया कि कल मैं उनके साथ जाऊँगा, तो मैंने कहा बहुत अच्छा। मन में ये लगा कि ये जा रहे हैं, काश हमें भी मौका मिल जाता, लेकिन चुप रहे, अब ठीक है, क्योंकि किसी के साथ जा रहे हैं। 1 घंटे बाद करीब भाई साहब का फिर से फ़ोन आया कि भाई साहब, माँ भी साथ में जा रही हैं, तो अगर भाभी जी जाना चाहें तो भाभी जी और बेटे को भी साथ ले लीजिए। इन्होंने मुझसे पूछा चलोगी? तो मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ, हम तो बैठे ही हैं तैयार। और बस मेरे बेटे के फाइनल एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए और अगले दिन हम रविवार को हम निकल पड़े। उन्हीं की गाड़ी से गए, सवेरे 5 बजे पहुँचे, 8 साढ़े 8 बजे, और वहाँ दर्शन करे, प्रसाद पाया, बांके बिहारी जी के दर्शन करे, फिर वापस आश्रम आए, फिर प्रसाद पाया और शाम तक वापसी। लगातार 3 वर्ष हमारे साथ यही हुआ। जिस दिन मेरे बेटे के फाइनल एग्ज़ाम्स ख़त्म हो, अगले दिन भाई साहब का प्रोग्राम बन जाता था, पहले से ही रात में तय हो जाता था, और हम तीनों लगातार 3 साल बाबा के दर्शन करने इस तरह गए। तो मेरे बेटे का भी जो झुकाव था बाबा के लिए अपने आप बन गया, पहले वर्ष ही बन गया। तो यहाँ से मेरी और मेरे बेटे की यात्रा शुरू हुई। तो अब तो बाबा हमारे लिए सब कुछ है, वही परब्रह्म परमेश्वर, हनुमान जी, बाबा के बारे में कहा जाता है कि जब भक्त उनसे गहरे जुड़ जाते हैं जी, तो कई बार वो स्वप्न में भी आते हैं। और जी, तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? नहीं, मुझे स्वप्न में कभी नहीं दिखे, मेरे बेटे के स्वप्न में मैं आ रहे थे, और बहुत गहरा मतलब था इस स्वप्न का। जी, उसका स्वप्न यदि आप चाहें तो मैं बता सकती हूँ। जी, क्या बता सकते? उनका जो मेरे बेटे का जो जॉब है, बहुत बहुत ही पुरुषार्थ मांगता है। वैसे तो हर जॉब, नौकरी, हर काम पुरुषार्थ मांगता है, मगर उनके प्रोफेशन में क्योंकि ये वकील हैं, तो बहुत ज़्यादा ही पुरुषार्थ करना पड़ता है। 18 घंटे भी, 20 घंटे भी काम करना पड़ता है लगातार। तो ऐसा भी समय आता था कि ये सुबह 6 बजे लौट रहे हैं घर ऑफिस से, रात भर काम करके, पूरी टीम इनकी काम करती थी, और आके मुझसे कहते थे कि मैं सोने जा रहा हूँ माँ, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। और 11 बजे उठ के और 12 बजे तक वापस निकल गए। जी,
तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, और भले ही युवा हैं लेकिन फिर भी एक क्षमता होती है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये था कि मैं कुछ और करके देखता हूँ, एक दिमाग में चल रहा था। तो उसको स्वप्न में एक दिन रात में महाराज जी दिखे कि ये बस में जा रहे हैं कहीं पहाड़ों की तरफ, और रास्ते में स्ट्रीट लाइट की जो पोल्स हैं वो लगे हुए हैं, और उस पे शायद में हो सकता है, मुझे वो ठीक से याद ना रह गया और स्वप्न, मेरा बेटा बेटर बता सकेगा, जितना मुझे याद है जो उसने बताया कि हर पोल पे एक मुर्दा लटका हुआ है, और महाराज जी पीछे से चीखे, तू सुसाइड करेगा, तू सुसाइड करेगा, अच्छा तू सुसाइड करेगा, इस तरह से डांटा। तो जो मैंने मतलब निकाला उस स्वप्न का वो ये था कि क्योंकि ये कुछ विचलित से थे, प्रेशर बहुत ज़्यादा, हाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा था, तो महाराज जी ने एक तरह से इनको मार्ग दिखाया कि नहीं तुम्हें यही करना है, तुम्हें घबराना नहीं है, एनर्जाइज किया। हाँ, तो बेटे के स्वप्न में आए, मुझे बाबा ने दर्शन दिए वृंदावन आश्रम में जी। जब हम पहली बार गए थे जी। क्योंकि मेरे मन में इतनी तीव्र इच्छा रहती थी बाबा के बारे में पढ़ने के बाद, और ये भी पढ़ा कि बाबा अभी भी लोगों को जी। मालूम चला, और कि बाबा इधर उधर कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, लोगों को दर्शन देते हैं, किसी भी रूप में देते हैं। तो ऐसे लगता था कि यदि बाबा अचानक घर में प्रकट हो गए, मान लो बाबा इसी सोफे पर बैठे प्रकट हो गए, तो मैं क्या करूँगी। तो उन दिनों इनकी पोस्टिंग ऋषिकेश में थी, मैं और बेटा यहाँ रहते थे, तो इन्होंने मुझे मन में ये आया कि बस मैं बाबा को एक टक देखती रहूँगी कि गायब ना हो जाए। फिर लगा बेटे को भी तो दर्शन कराने चाहिए, यदि मैंने सिर घुमाया तो बाबा उतनी देर में ओझल हो जाएंगे। तो इतनी प्लानिंग तक चलती थी दिमाग में कि मैं बाबा की तरफ देखते हुए ही बेटे को आवाज लगाऊंगी कि बेटा जल्दी बाहर आओ, बाबा बैठे हैं। तो हंसी आती है मनुष्य के दिमाग की कि कितनी तरह की प्लानिंग करता है, लेकिन सब धराशायी हो जाती है। बाबा को जो करना होता है वही होता है। तो वहाँ कैसे, वृंदावन में कैसे उन्होंने दर्शन दिया आपको? वहाँ एक छोटा सा गेट है हनुमान जी के मंदिर के पीछे। जी जी हाँ, अब तो काफी बदलाव, समाधि की तरफ जी जी अब काफी बदलाव आ गया है वहाँ पर, लेकिन उन दिनों एक छोटा सा गेट साइड में हुआ करता था। तो हम दर्शन करके हनुमान जी के अंदर गए, और ये और इनके मित्र और मेरा बेटा, ये लोग आगे आगे चले गए समाधि की तरफ। मैं और माता जी, उनकी जो मित्र की माता थी, हम धीरे धीरे पीछे पीछे जा रहे थे। तो मुझे सडनली अचानक ऐसा लगा कि सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, लंबी डील डॉल वाला, धोती पहने, और मतलब धोती मैं कहूँगी कि जैसे गंदी भी नहीं लेकिन उज्जवल श्वेत भी नहीं, जैसे एक आम धोतियाँ रोज पहनने पर पीली पड़ जाती हैं वैसी, चादर ओढ़े, चादर भी उसी तरह से थोड़ी सी धूमिल सी पीली पड़ी हुई, और लेकिन उल्टी तरफ ली हुई। आमतौर से इस तरफ ली जाती है, तो वो उस तरफ ली थी। ये कंधा और बाजू उस इंसान का खाली दिख रहा था, और बलिष्ठ। दूर से लगा, जैसे जैसे वो पास आने लगा व्यक्ति, तो मुझे लगा कि ये तो बाबा जैसे दिख रहे हैं। एक बार को ऐसा लगा कि आसपास के या तो आश्रम के कोई होंगे, या आसपास के आश्रमों वाले भी कुछ काम से आ जाते हैं पड़ोस के आश्रम में, तो कोई ऐसे ही होंगे। जैसे जैसे नजदीक आते गए मुझे लगा ये तो बाबा जैसे लग रहे हैं। लगा कि बिल्कुल पकड़ लूं, चरणों में गिर जाऊं, मगर फिर लगा कि कहीं मेरा भ्रम तो नहीं, सब कहेंगे कि ये पगला गई हैं, कौन से परपुरुष के चरणों में गिर रही हैं, कौन बाबा। बगल से वो निकले और नंगे पांव, तेज तेज कदम चलते हुए, और सीमेंट का वो फर्श है, तो सीमेंट के फर्श पे नंगे पांव चलने में एक जो एड़ी लगने पे धम धम आवाज आती है वो, और हल्की सी धूल की परत तो रहती है, उस पर जो धूल की खसखसाहट की आवाज, वो आवाज दोनों मेरे कानों में आज तक भी गूंजती हैं।
तो बस मैं इतना ही कह पाई कि बाबा यदि आप हो तो मेरा चरण स्पर्श स्वीकार कर लेना। अब मैं गिरती तो पता नहीं, ओझल हो जाते मुझे, या औरों को दिख ही नहीं रहे थे वो, तो क्या होता, लोग समझते कि ये कुछ मेंटली कुछ अपसेट हैं। फिर मैंने इनसे भी पूछा कि आप जब वहाँ गए थे तो उस तरफ वहाँ कोई आदमी खड़ा था, बेटे से भी पूछा, बोले नहीं कोई नहीं था। तो आश्रम में उस समय सब अंदर थे, आश्रम के जितने भी जो कार्य करने वाले लोग हैं सब अंदर थे, क्योंकि मौसम गर्म सा हो रहा था, करीब 11 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। मुझे तो यही लगता है कि बाबा स्वयं थे। नहीं, ये तो सच है कि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनको बाबा ने अलग अलग रूपों में दर्शन दिया है, और इसमें कोई दो मत है भी नहीं। बाबा कभी भी किसी भी के समक्ष प्रकट हो सकते हैं, उनकी लीला है। जी जी जी। ये तो उनका प्रेम कहूँगी मैं भक्त के प्रति, कि हाँ भक्त की बहुत तीव्र उत्कंठा थी कि जब मैं घर में प्लानिंग करती थी तो उन्होंने उस तरह से वहाँ दर्शन दिए। उसके बाद कभी दर्शन नहीं हुए, कभी नहीं हुए। और मैंने लोगों को बता भी दिया, मेरे जो जानने वाले कुछ हैं खास, तो कुछ प्रभु चर्चा कुछ इस तरह से हुई, और तो मैंने उनको ये भी बताया कि इस तरह से मुझे दर्शन हुए, और उसका मकसद बताने का ये था कि प्रभु की प्राप्ति में तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ आपको सिर्फ भक्ति करनी है प्रेम से, और तो कुछ करना ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना आसान है, इस मकसद से बताया, शायद इस मकसद से बता दिया। और बाबा कभी प्रचार चाहते नहीं थे, इस वजह से मुझे उसके बाद कभी दर्शन नहीं हुए, और सपने में तो कभी भी नहीं। आपका भी पसंदीदा तीर्थ वही रहा वृंदावन? वृंदावन आश्रम और ऋषिकेश आश्रम, कैंची धाम में एक ही बार गई हूँ, तो मेरी बहुत इच्छा होती है कि मैं फिर जाऊँ। कैंची धाम जब हम गए पहली बार 2008 में, मैं जब सपरिवार गए, तो उस समय, अब तो काफ़ी वहाँ बदलाव कर दिया है, उस समय वहाँ पर बाएं हाथ की जो वो बरामदा जो था गैलरी, उसमें तख्त बाबा का रखा था, और उसमें फुल साइज का बाबा का फोटो लेटे हुए का। और इसी तरह से वृंदावन में भी जो है, तो वहाँ बाबा का तख्त रखा हुआ था। तो बस बाबा के तख्त का पाया पकड़ के मैं और मेरा बेटा, हम तो 45 मिनट करीब ऐसे ही बैठे रहे, बाबा को देखते रहे, और ये लगा कि बाबा का तो बाबा का दरबार लगा हुआ है, हम बैठे हैं बाबा के समक्ष। अब तो वहाँ से शायद हटा दिया है वो चित्र, और वृंदावन में भी वहाँ सीढ़ियाँ बना दी हैं, तो थोड़ा अलग कर दिया, लेकिन उस समय जो महसूस होता था, लगता था बिल्कुल पास बैठे हैं। अब जिस तरह से उन्होंने सीढ़ियाँ बनाई हैं, अब लगता है कि थोड़ी दूरी महसूस होती है। पहले लगता था कि बिल्कुल नहीं, हम बाबा के साथ ही बैठे हैं, बिल्कुल उनके समक्ष बैठे हैं। तो और ऋषिकेश में भी बहुत 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 ही उठी हुई ऊर्जा होती है, महसूस होती है मुझे बहुत ज़्यादा। कैंची में इस बदलाव का एक बहुत बड़ा कारण वहाँ जो भीड़ पहुँच रही है, जी, वो भी है जी, इसलिए उसकी व्यवस्था जी वो मैं समझ सकती हूँ, वो मैं समझ सकती हूँ। और बाबा का जो तख्त वाला कमरा है वो तो अलग है जी, वो हालांकि भक्त जाते हैं तो उसको भी प्रणाम करते हैं जी जी। और इधर वाला जो तख्त जो बरामदे में जो है वो भी है, वो अभी है जी अभी भी। और उसके दीवार पे बाबा की फोटो बड़ी सी लगाई है वहाँ। जी, और कुछ कहना चाहें आप? बस मैं तो यही कह सकती हूँ कि बाबा की भक्ति अपने आप बाबा की कृपा से मिलती है, और वो कृपा ऐसी होती है कि बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं, निकल जाते हैं। कैसे निकलते हैं ये तो वही जाने। तो अब किसी प्रकार का भय ही नहीं लगता है, ये लगता है अब जीवन में कुछ भी आ जाएगा, बाबा बैठे हैं ना संभालने के लिए, वो जिस भी प्रकार संभलवाएं उनकी मर्जी। और इतना संकटों से निकालने के बाद अब तो लगता है कि हाँ उनकी मर्जी, वो जैसा चाहें, जिस ओर हमारी जीवन नैया घुमा दें, जी 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 हमें मंजूर है। जी जी। तो मित्रों, आज आपने देखा इस बातचीत का सार यही है कि अगर आप भी बाबा के प्रति गहरी श्रद्धा रखते हैं तो जीवन है तो उतार चढ़ाव आएगा ही आएगा, लेकिन उस उतार चढ़ाव से आप विचलित नहीं होंगे, आपका मार्ग
आगे की ओर प्रशस्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आज के लिए बस इतना ही। फिर हम अगली बार किसी और शख्सियत के साथ, किसी और व्यक्तित्व के साथ बैठकर बात करेंगे बाबा के संदर्भ में। जय श्री राम, नमस्कार।